जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो ये कास्ट सिस्टम है और वर्णा सिस्टम है वो कैसे एक दूसरे को अपोज करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हमें वर्णा सिस्टम को समाज में लागू करना है तो हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 16 पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 16 पर। बेसिकली अगर इस चैप्टर का मैं आइडिया दूं तो इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जो चतुर्वर्णीय सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो एक तरह से एक फेल्ड सिस्टम है और वो कभी भी सोसाइटी पर लागू नहीं हो सकता। पहले भी वो लागू नहीं हो पाया था ढंग से, और अगर लागू करा भी था उसको पहले अतीत के अंदर तो वो बहुत ही कठोर पनिशमेंट देने पर ही लागू हो पाया था। कंपेल किया गया था इंसान को कि वो अपनी वर्ण से स्टिक रहे। लेकिन क्योंकि जो 4 वर्ण थे वो आज 4000 जातियों में बढ़ चुके हैं, इसलिए देखा जाए तो एक तरह से वो चतुर्वर्णीय सिस्टम फेल हो गया है। तो इसमें और भी बहुत सारे, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे रीजंस दिए हैं। बेसिकली 4 रीजंस दिए हैं चैप्टर के अंदर कि वर्ण सिस्टम को हम लागू नहीं कर सकते समाज के अंदर, और 21st सेंचुरी के अंदर तो बिल्कुल भी लागू नहीं कर सकते। इसका फुल वीडियो आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसके अंदर जाके चैप्टर नंबर 16 का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ अभी इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम और वर्णा सिस्टम एक दूसरे को अपोज करते हैं। बाबा साहब बताते हैं कि जो ये चतुर्वर्णीय सिस्टम है ये बेसिकली अपने ओल्ड लेवल के साथ में, ओल्ड लेवल्स मतलब ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, इन लेवल्स के साथ में बिल्कुल गलत है, इनह्यूमन है, अमानवीय है, और ऐसा बिल्कुल भी चतुर्वर्णीय सिस्टम को बिल्कुल भी समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए बाबा साहब। लेकिन इसके लिए सिर्फ नॉट ओनली इमोशनल कि भाई हमें सेंटिमेंट्स के बेसिस पर नहीं, लॉजिक्स के बेस पर, सॉलिड ग्राउंड्स के बेस पर इसको अपोज करना चाहिए। तो उसके लिए जो पहला एक लॉजिक देते हैं स्ट्रॉन्ग, वो ये देते हैं कि अगर चतुर्वर्णीय सिस्टम को लागू करना है तो उससे पहले जो कास्ट सिस्टम है उसे खत्म करना पड़ेगा। मतलब वर्ण व्यवस्था को लागू करना है तो आपको जाति प्रथा खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कास्ट के जो प्रिंसिपल है, जो कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का जो सिद्धांत है वो वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत से अलग है। क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है वो तो आपके जन्म के आधार पर है, जो जाति है वो आपको आपके जन्म के आधार पर मिल जाती है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, जो प्रोटोगनिस्ट ऑफ वर्ण व्यवस्था हैं, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था को समाज में लागू करने वाले लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है, इंसान की वर्थ के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। तो अब अगर जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर है और वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है, तो अगर हमें वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म के आधार पर उसको लागू करना है तो हमें जो कास्ट सिस्टम जन्म के आधार पर है उसे खत्म करना पड़ेगा। बिना उसको खत्म करे हम वर्ण व्यवस्था को नहीं ला सकते, क्योंकि जो ये वर्ण व्यवस्था है और जो जाति व्यवस्था है ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, इनके प्रिंसिपल्स बिल्कुल डिफरेंट हो, एक दूसरे को अपोज करते हैं। क्योंकि एक जाति व्यवस्था है वो तो जन्म के आधार पर है और जो आपकी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है। तो अब बाबा साहब आगे ये कहते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू कंपेल पीपल हु हैव अक्वायर्ड ए हायर स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ विदाउट रेफरेंस टू देयर वर्थ टू वोकेट दैट स्टेटस। बाबा साहब कह रहे हैं कि जो इंसान जाति के आधार पर उसको समाज में एक हायर स्टेटस मिल चुका है, वो उसको आप कैसे कंपेल करोगे कि अगर वो शूद्र बनने के लायक है, मतलब वो जाति से तो ब्राह्मण हो गया, जाति से तो ठाकुर हो गया, लेकिन उसके कर्म शूद्र के हैं अगर, तो आप उसको ब्राह्मण को या ठाकुर को कैसे कहोगे आप कि भाई तू शूद्र बन जा, क्योंकि तेरा जो वर्थ है, तेरा जो कर्म है वो शूद्रों वाले हैं। ठीक है, मान लो कोई ठाकुर है या ब्राह्मण है, वो सफाई कर्मचारी है, तो क्या अपन उसको बोल सकते हैं कि भाई तू काम सफाई वाला कर रहा है तो तू शूद्र बन जा? या फिर खेती बाड़ी कर रहा है कोई ठाकुर या ब्राह्मण, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो क्या हम उसे बोल सकते हैं कि भाई जो तेरा ये कर्म है वो शूद्रों वाला है इसलिए तू शूद्र बन जा? क्या वो ठाकुर या ब्राह्मण वो सिर्फ अपने कर्म के आधार पे अपने जो ब्राह्मण और ठाकुर वाली जो चीज है उसकी जो जाति है एक तरह से, ठीक है, उसको छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है जिसकी जाति से तो मान लो वो लो है, लेकिन उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कर्म है, उसकी जो सोच है, उसकी जो वैल्यू है वो काफी हाई है, ठीक है, उसके कर्म काफी मतलब महान है एक तरह से देखा जाए तो। और मान लो लेट सपोज वो अगर सोल्जर है, ठीक है, तो या फिर कोई टीचर है, ठीक है, जो ब्राह्मण बनने के लायक है, लेकिन वो जाति से अगर वो शूद्र है,
जाति से अगर मान लिया जाए कि वो जाति से लोअर कास्ट है, तो क्या हम पूरे समाज को इस चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं कि क्योंकि वो वॉरियर है, क्योंकि वो सोल्जर है, तो हम उसे क्या क्षत्रिय बना सकते हैं? क्या समाज उसको क्षत्रिय एक्सेप्ट कर लेगा? लेट सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एससी या एसटी या ओबीसी की कोई कास्ट है और वो उसका बंदा सोल्जर है, इंडियन आर्मी के अंदर है, तो क्या हम उसे क्षत्रिय का स्टेटस दे देंगे? क्या समाज उसको क्षत्रिय मानने के लिए तैयार हो जाएगा? पॉसिबल है ऐसा? या एससी एसटी ओबीसी का कोई बंदा है जो कि एक बड़ा फिलोसोफर है या साइंटिस्ट है, तो क्या समाज है उसे ब्राह्मण मानने के लिए तैयार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। हम कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे लोगों को इस चीज को मानने के लिए। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमें वर्ण सिस्टम लाना है जो कि कर्म के आधार पर होता है, तो पहले हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। फॉर दिस यू मस्ट फर्स्ट ब्रेक अप द कास्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू बी एबल टू एस्टेब्लिश द वर्ण सिस्टम। तो अगर हमें जो भी वर्ण सिस्टम को लाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वो कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं है, तो उनको फिर इस वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म के आधार पर है उसको लाने के लिए जो कास्ट सिस्टम जो कि जाति के आधार पर बना हुआ है उसे खत्म करना होगा। आगे बाबा साहब कहते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसी पॉसिबल है कि जो 4000 कास्ट हैं उनको हम 4 वर्णस के अंदर डिवाइड कर दें? पॉसिबल है कि 4000 जातियों को खत्म करके 4 वर्णों में उनको स्थापित कर दें? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए प्रैक्टिकली जो चतुर्वर्णीय सिस्टम है उसको हम आज के समय में, स्पेशली आज के समय में, पहले भी नहीं हो पाया था और आज के समय में तो उसको बिल्कुल भी लागू कर ही नहीं सकते। ये प्रूफ इससे होता है। तो ठीक है दोस्तों, एक्चुअली बाबा साहब इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि जो चतुर्वर्णीय सिस्टम वो मोरल आधार पर, इंसानियत के आधार पर तो गलत है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है उसके लिए बाबा साहब ने ये रीजंस दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा साहब के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।